अब देखो आज जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं जे एडवांस सीरीज का, इस क्वेश्चन में अगेन वहां पे हमें क्या करना है, बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, साथ में हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है रोटेशनल मोशन का। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 1/2 ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, 1/2 of a rod of length 100 centimeter has density ρ1 0.5 gram per centimeter cube and the other half has density 2.5 gram per centimeter cube. The rod is placed on horizontal bottom of a large tub and then water is gradually poured in the tub. Find the depth of water in the tub when the rod makes an angle 53 degree with the horizontal. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है और जो भी रॉड है, रॉड का एक हाफ जो है उसकी डेंसिटी 2.5 है, दूसरे की डेंसिटी वहां पे क्या है 0.5 है। और इस रॉड को अभी हमने कंटेनर के बॉटम पे लाके प्लेस किया है, उसके बाद वाटर को हम कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं। किसी टाइम पे रॉड ने कितना एंगल फॉर्म किया है, 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो हमें यह चीज मालूम है वहां पे कि अगर मान लो हमारे पास कोई रॉड है, जैसे मान लो कोई रॉड है, उसका एक जो हाफ है उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, दूसरे की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो मान लो इसकी डेंसिटी है ρ1, ρ1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5, इसकी डेंसिटी दी है ρ2, ρ2 कितना दिया हुआ है, ρ2 दिया है 2.5। अच्छा, कभी रॉड को अगर इस तरह से हमने वर्टिकली लिक्विड के अंदर लाके प्लेस किया तो कभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगी क्या इस तरह से? अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे वाटर है, वाटर में इस तरह से हम एक रॉड को लाके प्लेस करें तो हमें मालूम है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक करने की कोशिश करता है, जिसकी डेंसिटी कम है वो फ्लोट करने की कोशिश करता है। तो हमें केवल चेक करना है कि इस पोजीशन में कभी रॉड इक्विलिब्रियम में रह सकती है क्या। तो अगर इस तरह की पोजीशन में अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बताओ यहां पे क्या शो करोगे, इसका मास m1, इसका मास m2। तो इक्वेशन याद होगी, वहां पे हम लिखते थे बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होगा, बॉयंसी फोर्स दोनों के वेट के बराबर होगा। बॉयंसी फोर्स को क्या बोलोगे, बॉयंसी फोर्स को बोलोगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड A इंटू एल, एल वहां पे टोटल लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मास को क्या लिखोगे, मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, m2 को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बाहर क्या निकलेगा, A इंटू एल इंटू जी। ALG तुम्हारा वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अच्छा, जब मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो लेंथ वहां पे लोगे L/2। देखो है कि नहीं है वहां पे, ये L/2 है, ये भी वहां पे क्या है L/2 है। अब यहां से अगर चेक करोगे तो जो लिक्विड की एवरेज डेंसिटी आएगी वो ρ1 प्लस ρ2/2 आना चाहिए। ρ1 प्लस ρ2 कितना हो गया, ρ1 प्लस ρ2 हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर लिक्विड की डेंसिटी इतनी होती तब तो इस तरह से ये चीज वहां पे क्या कर पाती, फ्लोट कर पाती। अब लिक्विड की डेंसिटी यहां पे क्या है 1.5 नहीं है, यहां पे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, यहां पे लिक्विड की डेंसिटी है केवल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ उस केस में कभी भी रॉड इस तरह से रह पाएगी क्या, नहीं। और होगा क्या वहां पे, बताओ कौन सी चीज ज्यादा होगी, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है और इस साइड की डेंसिटी या इस साइड की टर्म क्या है, ज्यादा है। तो वैसे लिक्विड की डेंसिटी अगर 1.5 होती तो इस कंडीशन में रॉड फ्लोट कर सकती थी, लेकिन मैंने क्या बोला, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है तो फिर उस केस में क्या होगा, ये वाली जो टर्म रहेगी वो ज्यादा होगी, ये टर्म कम होगी। इसका मतलब है कि ये जो पूरी रॉड है, ये जो पूरी रॉड है ये हमेशा कंटेनर के बॉटम पे आने की कोशिश करेगी। अगर ये कंटेनर का बॉटम है तो इस तरह से वो यहां पे आने की कोशिश करेगी। तो जो भी रॉड है, रॉड की जो डेंसिटी है ऊपर वाले की और नीचे वाले की, इसके कंपैरिजन में लिक्विड की एवरेज डेंसिटी कम है,
इसका मतलब है कि कभी बॉडी फ्लोट नहीं कर पाएगी और जो हैवियर एंड रहेगा वो हमेशा कंटेनर के बॉटम के क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जिसका जो भी लोअर एंड रहेगा, लोअर एंड कंटेनर कभी नहीं छोड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इस तरह से यहां पे कंटेनर है, कंटेनर में रॉड हमारी पड़ी हुई थी। अब हमें मालूम है कि जैसे जैसे वाटर ऐड करेंगे तो कुछ टाइम बाद बताओ रॉड इस पोजीशन पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, वहां पे कुछ टाइम बाद अगर देखोगे, यानी जैसे जैसे हम पानी ऐड करते जाएंगे रॉड का ये एंड टिल्ट करता जाएगा और किसी टाइम पे कितना एंगल फॉर्म किया है, 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल से देखोगे तो किसी टाइम पे ये एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू वहां पे 37 डिग्री है। अच्छा, ये डिस्टेंस वहां पे क्या होगा, ये डिस्टेंस l/2, ये डिस्टेंस भी वहां पे कितना है l/2। l की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। l कितना दिया हुआ है, l वहां पे दिया है 100 सेंटीमीटर। अच्छा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो वाला पोर्शन तो नीचे रहेगा, तो मान लो नीचे वाले का मास m1 है तो मास वहां पे हो जाएगा 2.5 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और नीचे वाले का मास अगर m1 है, ऊपर वाले का मास वहां पे क्या है m2 है, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास हो जाएगी डेंसिटी, वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा AL/2। देखो यही है कि नहीं है वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी टाइम पे रॉड जो है, रॉड हमारी इक्विलिब्रियम में, उसने वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल क्या किया है, फॉर्म किया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वाटर की डेप्थ क्या होगी, तो मान लो वाटर यहां तक है और वाटर के अंदर जो रॉड का पोर्शन है वाटर के अंदर, उसको हम यहां पे शो कर रहे हैं कितना, x। अच्छा, अब मैं अगर रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो बताओ फोर्सेस कौन कौन से शो करूंगा। तो एक तो मैं शो करूंगा यहां पे ग्राउंड की नॉर्मल, फिर ये जो रॉड है इसका वेट m1g होगा और ये m1g बताओ कहां पे लग रहा होगा, ये लग रहा होगा l/4 पे। देखो है कि नहीं है। दूसरा यहां पे क्या होगा, इस रॉड का जो वेट रहेगा वो यहां कहीं एक्ट करेगा, ये हो जाएगा वहां पे m2 इंटू जी, और बताओ ये डिस्टेंस जो रहेगा यहां से लेके यहां तक का, बताओ वो कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा l/2 प्लस ये हो जाएगा यहां से यहां तक का कितना, भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, l/4 पे, इसका भी l/4 पे, तो l माइनस l/4, तो चेक करो ये 3l/4 होगा कि नहीं होगा। तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल शो करेंगे, m1 शो करेंगे, m1g शो करेंगे, m2g शो करेंगे, और साथ में यहां पे हम शो करेंगे बॉयंसी फोर्स। अब बॉयंसी फोर्स जो रहेगा, पहले तो उसकी वैल्यू लिख लो वहां पे। तो जो भी बॉयंसी फोर्स रहेगा उसको हम लिखेंगे वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। देखो है कि नहीं है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। अच्छा, वॉल्यूम कितना इसका लिक्विड के अंदर है, तो यहां पे ध्यान रखना जो वॉल्यूम उसका लिक्विड के अंदर होगा वो होगा A इंटू एक्स, ये x है वहां पे। तो जो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड होगा वो होगा A इंटू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और हमें मालूम है कि जो भी बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट एक्ट करता है उसको हम सेंटर ऑफ बॉयंसी बोलते हैं। और सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है CG ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अगर रॉड का एक्स पोर्शन लिक्विड के अंदर गया है तो उसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम A इंटू एक्स होगा, तो इसका CG वहां पे x/2 होगा कि नहीं होगा।
तो जो भी बॉयंसी फोर्स अब तुम शो करोगे, मान लो वो बॉयंसी फोर्स तुमने यहां कहीं अप्लाई किया, तो ध्यान, अगर बॉयंसी फोर्स तुमने यहां पे अप्लाई किया है तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहां से लेके यहां तक का, वो हो जाएगा कितना, x/2। देखो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई वहां पे? अब क्या करना है, अब यहां पे हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे सबको, यहां पे हमें इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो एक तो हमने बॉयंसी फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया, अब दूसरा हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम का। कोई बॉडी अगर रोटेट नहीं कर पा रही है, बॉडी अगर रेस्ट में है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, साथ में नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट टॉर्क हम इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट एन का टॉर्क तो क्या हो गया, जीरो। टॉर्क क्लॉकवाइज किसका बनेगा, टॉर्क क्लॉकवाइज बनेगा वहां पे m1 इंटू जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर लोगे तो वो हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का L/4 cos थीटा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इसको रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज, m2g भी कैसा रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज। तो प्लस हो जाएगा वहां पे m2g 3L/4 cos थीटा। देखो है कि नहीं है? अब ये किसके बराबर होगा, ये होगा बॉयंसी फोर्स FB, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा बॉयंसी फोर्स के लिए वो हो जाएगा वहां पे x/2 cos थीटा। देखो यही इक्वेशन है कि नहीं वहां पे? अब सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे, cos थीटा cos थीटा cos थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा वहां पे। अब m1 का मतलब क्या है, तो m1 का मतलब हो जाएगा वहां पे, m1 का मतलब हो गया 2.5 इंटू ए इंटू L/2 इंटू क्या हो गया, g इंटू L/4 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा 0.5 इंटू ए L/2 इंटू क्या हो गया 3gL/4 इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा, A इंटू x² 2 इंटू जी। देखो है कि नहीं वहां पे? अब अगले स्टेप में G से G हमारा वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये 2 और ये 2 वहां पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। A भी वहां पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अब चेक करो वहां पे इक्वेशन क्या निकल के आ रही है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी वहां पे 2.5 L² 4। देखो है कि नहीं है? प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 3/8 या 3 इंटू 0.5। तो चेक करो वहां पे 3 इंटू 0.5 ये हो गया 1.5 L² किसके बराबर, ये हो जाएगा x² के। देखो चेक करो इतना है कि नहीं वहां पे? अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे यहां पे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा x। क्या चीज कॉमन लोगे तो L² 4, तो L/2 अंडर रूट में आ गया 2.5 प्लस 1.54। तो x जो रहेगा बताओ, x यहां पे L के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि x अगर L के बराबर है, इसका मतलब है कि जब ये रॉड वर्टिकल से 37 डिग्री पे होगी तो उस टाइम पे रॉड पूरी इस तरह से लिक्विड के अंदर होगी कि नहीं होगी वहां पे? देखो डायग्राम ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? जो भी x है, x वहां पे L के बराबर निकल के आ गया। ये डायग्राम था, यहां पे x जो है वो किसके बराबर निकल के आ गया, L के बराबर निकल के आ गया। अब यहां पे अगर लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है, h है, ये एंगल थीटा है, तो h जो रहेगा वो यहां पे L cos 37 होगा कि नहीं होगा? L की वैल्यू 100, cos 37 4/5, तो L जो रहेगा, L की वैल्यू यहां पे हो जाएगी कितनी, 80 सेंटीमीटर।
तो ये रॉड जब इक्विलिब्रियम में रहेगी और वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही होगी, तो उस केस में लोअर मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो वाटर लेवल की जो हाइट रहेगी वो यहां पे 80 सेंटीमीटर रहेगी। इस तरह का क्वेश्चन अगर देखोगे तो मॉड्यूल में भी दिया रहता है, एससी वर्मा बुक में भी दिया हुआ है, और इससे पहले आईआईटी में या रुड़की में इस तरह का क्वेश्चन वहां पे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन वहां पे इजी है, एज अ क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको।